जय श्रीमन नारायण। ए पर जे टिप्पणी हम करे जा रहल बा रामा अनुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी जी के द्वारा दिहल गयल बा। अध्याय 9 राजविद्या राजगुहम योग श्लोक 25। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन समेत हमनी सबके राजविद्या राजगुहम योग सिखा रहल बानी। परमात्मा कहत बाड़न की अर्जुन इंद्र और इन देवता लोक के पूजा करे वाला ओ देवता लोक के पा जाला, पितृ देवता और पितरों के पूजा करे वाला ओकरा के पा जाला, यक्ष आ राक्षस के पूजा करे वाला उ यक्ष आ राक्षस के पा जाला और हमरा के पूजा करे वाला हमरा के पा रहल बा। ई तरह श्री कृष्ण परमात्मा साफ साफ कह रहल बाड़न कि उनकर पूजा करे वाला लोग के उही अविनाशी अवस्था मिल जाई और उनकर द्वारा अनुभव कहल गयल शाश्वत और असीम आनंद के अनुभव हुई। बाकिर अगर उ लोग दूसर देवता पितृ देवता यक्ष आ राक्षस और केहू दूसर के पूजा करी ता उ लोग आपन लोक में पहुंच जाई और ओ देवता लोक के भोगल सीमित सुख के भोग लागे वेला। और जब उ देवता लोक के नाश हुई जाला ता उ उनकर साथे नाश हुई जाला और जन्म मृत्यु के ई चक्र में वापस आवत रहेला। श्री कृष्ण परमात्मा के शिक्षा के चिंतन करत हमनी के शाश्वत आ असीमित आनंद के अनुभव करे के इच्छा बढ़ावल जाए, जन्म मरण के ई चक्र से मुक्त होके के इच्छा के तेज कहल जाए और हमनी के ई साफ समझ होके चाहिए कि खाली श्री कृष्ण परमात्मा और श्रीमन नारायण के समर्पण से वो इच्छा पूरा हुई जाए। श्री कृष्ण परमात्मा और श्रीमन नारायण के समर्पण करत घरी हमनी के श्री कृष्ण परमात्मा के वचन के श्लोक के रूप में जैसन वा वैसने दोहरावे की कोशिश करी जा। यान्ति देवव्रतान् देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। श्रीमद् भगवत गीता का पूरा सार श्री कृष्ण परमात्मा ने अध्याय 18वें के श्लोक 65 से 70 में 8 काम करे खातिर दिले बाड़े। श्री कृष्ण कहले हम ओ लोगन से प्रेम करनी जो लोग इन 8 बातन के मान तारे। हम ओ भक्तन के हर तरह से रक्षा करब। श्री कृष्ण परमात्मा के द्वारा बोलल गईल संपूर्ण भगवत गीता सुनला के बाद अर्जुन कहले करिष्ये वचनम त्वा, जेके मतलब बा कृष्ण मैं वही करब जौन आप कही। यही कारण बा श्री कृष्ण अर्जुन के हर तरह के सफलता आ विजय प्रदान करेले। आई परमात्मा के आपन व्रत देई कि हमनी के ये 8 गौ कर्म के पालन करी जा। ई वचन परमात्मा के देवे से बड़न कौनो पूजा तपस्या यज्ञ नहीं। हम 8 प्रण कहब जौन हमनी के करे के चाहिए। आप सब कृपया इन्हन के आपन दिमाग और दिल में सोची। श्री कृष्ण के आपन वचन देवे के ई तरीका में हमनी सबकी कल्पना करे के चाहिए कि श्री कृष्ण का चेहरा खुशी से चमकत बा और खुशी के एहसास करत बा। जय श्रीमन नारायण। यहाँ हमनी के 8 वादा बा। हमनी के पहला वादा, हे श्रीमन नारायण आपका निर्देश के मुताबिक हम हमेशा तोहार ध्यान करब और तोहार बारे में सोचब। हमनी के दूसर वादा, हे श्रीमन नारायण आपका सलाह का अनुसार हम हमेशा आपका भक्त रहब। हमनी के तीसर वादा, हे श्रीमन नारायण हम आपन सब काम तोहरा सेवा के रूप में और तोहरा संतुष्टि खातिर करब। हमनी के चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण जैस की आप माने के कहले रहलू, हमरा बहुत विश्वास बा कि हम आपके होई और हम हमेशा आपन दोनों हाथ जोड़ के आपके नमस्कार करब और आपकी पूजा करब। हमनी के 5वां वादा, हे श्रीमन नारायण हमरा के तोरा बात माम एकम शरणम ब्रज 1866 याद कहले, जहाँ आप हमरा के आपन का अर्पित करे का कहा। श्रीमन नारायण मैं हमेशा तोहरे शरण में रहब। हमनी के 6वां वादा,
हे श्रीमन नारायण, हमरा के तोहरा बात माँ सुचह 1866 याद कहले कि आप हमनी के शोक ना करे का आश्वासन दे रहे बड़े, हम अब और शोक ना करब। हमनी के सातवां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरा खातिर श्रीमद् भगवत गीता के वितरण करके हम सब के कृपा कहले और आशीर्वाद दहले बा। हम वादा करत बानी कि रोजाना कम से कम एक श्लोक पढ़ब या सुनब। हमनी के 8वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आप गीता के पूरा मानवता तक ले गयलू। हम गीता में आपके दिव्य वचन के उन भक्तन तक पहुँचावे के प्रयास करब जे गीता से अपरिचित बा। हे श्रीमन नारायण, हम उई करब जौन तू करे का कहब। हम ऐसन व्यवहार करब जैसन आप चाहत बानी और हम खाली आपका खातिर काम करब। श्रीमन नारायण के रोज आपन वचन देहल कि हम ओइस करब जैस आप कहत बानी, ई अपने आप में बड़न पूजा बा। श्रीमन नारायण, करशे वचनम त्वा। श्रीमन नारायण, हम तोरे निर्देश के मुताबिक काम करब। सर्वम श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। जय श्रीमन नारायण। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। ॐ यान्ति देवव्रतान् देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। श्रीमन्नारायण, करिष्ये वचनं तव।